एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ काउंसलर। कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं काउंसलर की, वो सारे पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि काउंसलर कौन होते हैं, उसकी क्या मीनिंग होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अ काउंसलर इज़ अ ट्रेन प्रोफेशनल हु हेल्प्स इंडिविजुअल वर्क थ्रू पर्सनल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। काउंसलर कौन होते हैं? ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं पर्सनली, इमोशनली और मेंटल चैलेंजेस में। दे प्रोवाइड अ सेफ, and confidential space for clients to explore their thoughts, feeling and behaviors। यहाँ पे वो क्या करते हैं, एक सेफ इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करते हैं, एक सेफ स्पेस देते हैं, जिसकी हेल्प से वो अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इश्यूज़ को वो उनके साथ डिस्कस कर पाते हैं। डेवलप कोपिंग मैकेनिज्म एंड मेक पॉजिटिव चेंजेस इन देयर लाइफ्स। और जो काउंसलर्स होते हैं वो अपने काउंसली या क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं अपनी लाइफ को पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। काउंसलर्स यूज़ वेरियस थेरेपेटिक अप्रोचेज इंक्लूडिंग टॉक थेरेपी। और काउंसलर जो हैं वो वेरियस अप्रोचेज जो हैं वो यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, जिसकी वजह से उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। वो टॉक थेरेपी यूज़ करते हैं, वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ करते हैं एंड माइंडफुलनेस टेक्निक्स को यूज़ करते हैं टू हेल्प क्लाइंट्स अचीव देयर गोल्स एंड इम्प्रूव देयर ओवरऑल वेलबींग। और वो अपने क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं जिसकी वजह से वो अपने गोल को अचीव कर सकें और जो उनका ओवर वेलबींग है। एग्जाम्पल, अगर किसी भी क्लाइंट्स को किसी भी तरीके का ट्रॉमा है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, तो वो काउंसलर अपने काउंसलर की हेल्प करते हैं, उनके सेशंस लेते हैं, उनको सेफ फील करवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको कई सारी थेरेपी देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ है या कह सकते हैं जो एनजाइटी वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाती है। तो ये हमारा काम होता है काउंसलर का। तो आई होप ये मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं काउंसलर की। एक अच्छे काउंसलर की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा काउंसलर कहलाएगा। तो सबसे पहले हमारी क्वालिटी आ जाती है एम्पैथी। दे कैन जेन्युइनली अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ देयर क्लाइंट्स। क्लाइंट्स जो भी अपने क्वेरी को या इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, तो एक अच्छे काउंसलर की यही खूबी होती कि वो उसकी फीलिंग्स को समझे, एक्सपीरियंस करे, उसके दर्द को जिस तरीके से वो महसूस कर रहा है वो सामने वाला इंसान उस तरीके से, काउंसलर भी उस दर्द को, उस एंजाइटी को फील कर सके। उस चीज़ को हम बोलते हैं एम्पैथी। और यही हमारी क्वालिटी होती है गुड काउंसलर की, कि सामने वाले अपने क्लाइंट को जो भी दिक्कत परेशानी, उस चीज़ को हम बाय हार्टली हम फील कर सकें, उसकी परेशानियों को समझ सकें। नेक्स्ट हमारी क्वालिटी आ जाती है एक्टिव लिसनिंग। दे पे क्लोज अटेंशन टू बोथ द वर्ड्स एंड द अनस्पोकन मैसेजेस ऑफ देयर क्लाइंट्स। हमारी दूसरी क्वालिटी ये आ जाती है कि हमें बहुत ही एक्टिव होकर अपने क्लाइंट की बातें सुननी है। एक अच्छा काउंसलर वही होता है जो अपने क्लाइंट की हर एक इमोशंस को बहुत ही ध्यान से सुने, समझे, वो क्या कह रहा है, वो जो चीज़ नहीं कह पा रहा है उस चीज़ को भी वो समझ सकें। तो ये क्वालिटी होती है एक अच्छे काउंसलर की। नेक्स्ट हमारा क्वालिटी आ जाती है नॉन जजमेंटल। दे एक्सेप्ट देयर क्लाइंट अनकंडीशनली विदाउट क्रिटिसिज्म और डिस अप्रूवल। यहाँ पे हमारी तीसरी क्वालिटी होती है नॉन जजमेंटल की, कि एक काउंसलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके क्लाइंट्स की जो भी इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको वो एक्सेप्ट करें, ना कि उनको वो जज करें। उनका जो भी पास्ट ट्रॉमा है, जो भी वो चीज़ें आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको उनको किसी भी तरीके का जजमेंट पास नहीं करना, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, उनको डिसअप्रूवल नहीं देना है। बस आपको उनकी क्लाइंट्स की सारी जो चीज़ें वो बता रही, उनको एक्सेप्ट करना है, उनको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा क्वालिटी आ जाती है कॉन्फिडेंशियलिटी। दे मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ देयर क्लाइंट इंफॉर्मेशन, जिसे हम सीक्रेट कीपर बोलते हैं। यहाँ पे काउंसलर की यही क्वालिटी होती है कि जो भी क्लाइंट्स की प्राइवेसी है, जो भी डेटा है, जो भी वो आपके साथ चीज़ें शेयर कर रही हैं, आपको किसी भी थर्ड पर्सन के पास साथ ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करनी है। अदरवाइज़ आपका जो क्लाइंट है वो आपके साथ ट्रस्ट नहीं बैठा पाएगा, वो आपके साथ चीज़ें नहीं शेयर कर सकता है, क्योंकि वो जान रहा है कि मैं जो भी बताऊँगी सबको पता चल जाएगा, तो इस वजह से वो शेयर ही नहीं कर पाएगा और वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो पाएगी। तो एक अच्छे काउंसलर की यही खूबी होती है कि वो जो भी शेयर कर रहा है उसके साथ क्लाइंट, वो सारी बातें अपने तक रखे, किसी दूसरे को बताए भी नहीं और ना ही शेयर करे। नेक्स्ट हमारी क्वालिटी आ जाती है रिस्पेक्टफुल।
दे ट्रीट देयर क्लाइंट्स विद डिग्निटी एंड कंसिडरेशन। यहाँ पे काउंसलर की जो हमारी क्वालिटी आ जाती है वो रिस्पेक्ट की, जो हमारे जो भी क्लाइंट होंगे जैसे भी होंगे हमें उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है। उनकी जो भी दिक्कत परेशानी हमें ध्यान से सुननी है विद रिस्पेक्टफुल के साथ में। उन्हें किसी भी तरीके का हम कह सकते हैं कि ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देना है जिससे वो अनकंफर्टेबल फील हो, जिससे उनको अच्छा ना लगे। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें अपने क्लाइंट्स को बहुत ही डिग्निटी के साथ में ट्रीट करना है। तो ये हमारी क्वालिटी होती है एक अच्छे काउंसलर की। नेक्स्ट हमारा क्वालिटी आ जाता है प्रोफेशनल बाउंड्रीज। दे मेंटेन अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद देयर क्लाइंट्स। जो एक अच्छा काउंसलर होता है वो बाउंड्रीज सेट करके चलता है कि हमारे और क्लाइंट के बीच में एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, तो उस तरीके से हमें डील करना है। हमें अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती हैं कि नहीं, इसके बियॉन्ड मुझे नहीं जाना है। तो एक अच्छे काउंसलर की यही जिम्मेदारी होती है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें यहाँ पे बाउंड्रीज ज़रूर से सेट करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि हम अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर जाते हैं, एम्पैथी में कुछ ज़्यादा ही डूब जाते हैं। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी, हमें एक प्रोफेशनली बाउंड्री को क्रिएट करना है कि नहीं, इसके बियॉन्ड ना ही क्लाइंट से तो हम कांटेक्ट करते हैं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाते हैं, लेकिन एक काउंसलर की ड्यूटी होती है कि मुझे बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करना, मुझे इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। नेक्स्ट हमारी क्वालिटी आ जाती है नॉलेज एंड स्किल्स। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ काउंसलिंग थ्योरीज एंड टेक्निक्स। एक अच्छा काउंसलर वही होता है जिसको पूरी नॉलेज हो काउंसलिंग की, कि किस तरीके से हम कौन सी टेक्निक अपना सकते हैं, क्लाइंट्स को उसको अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं। तो वो अच्छे काउंसलर की यही खूबी होती है कि उसको प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर उसके पास अच्छी स्किल्स हों, थ्योरीज़ की नॉलेज हो, बहुत सारे टेक्निक्स की नॉलेज हो, जिससे कि वो अच्छी काउंसलिंग कर सके। नेक्स्ट हमारी क्वालिटी आ जाती है सेल्फ अवेयरनेस। दे अंडरस्टैंड देयर ओन बाइसेस एंड लिमिटेशन। और वो जो काउंसलर है उसकी अच्छी खूबी यही होती है कि वो सेल्फ अवेयर भी रहे, साथ साथ कि उसे अपने बाइसेस के बारे में भी पता होना चाहिए, क्या लिमिटेशंस है उसको भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वालिटी आ जाता है एथिकल कंडक्ट। दे एडहेयर टू एथिकल गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ पे मतलब है कि काउंसलर के सामने कैसे भी कंडीशन आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन वो एथिकली वेल मैनर्ड जो हैं वो बिहेव करेंगे। मॉरलिटी, ऑनेस्टी, ये सारे जो एथिक्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारी सिचुएशन में वो बिहेव करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी सिचुएशन आई तो वो बहुत ज़्यादा अनबिहेव कर रहे हैं, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल के साथ में क्लाइंट के साथ पेश आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे काउंसलर की यही खूबी होती है कि वो मॉरलिटी, ऑनेस्टी, ये सारे जो एथिक्स हैं उनको ध्यान में रख के वो अपने फेयरनेस के साथ में कोई डिसीजंस लें या किसी भी सिचुएशन में एक्ट करें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पेशेंस। दे अंडरस्टैंड दैट थेरेपी टेक्स टाइम एंड एफर्ट। एक अच्छा काउंसलर वही होता है जिसके पास बहुत सारा पेशेंस होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता है जो कि बहुत टाइम ले लेता है उस ट्रॉमा से निकलने के लिए। तो एक अच्छा जो काउंसलर होता है वो समझ सकता है इस चीज़ को कि थेरेपी में टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं। तो हमें पेशेंस के साथ जो है वो क्लाइंट के साथ डील करना है, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना है और उसका जो सही सोल्यूशन है वो फाइंड आउट करना है। तो आई होप ये क्वालिटीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। और भी मैंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग के नोट्स अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।